मोल और लीटर की है यारी, मोल और लीटर की है यारी, नाम है केमिस्ट्री में मोलरिटी हमारी। हर एक लीटर में कितने मोल आए, हर एक लीटर में कितने मोल आए, मोलरिटी बस यही बतलाए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी केम प्लस। और आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मोलरिटी को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक यानी जेई नीट लेवल तक समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं मोलरिटी को समझना। तो सबसे पहले बताओ ये मोलरिटी है क्या। तो मोलरिटी जो है ये कंसंट्रेशन टर्म है, और कंसंट्रेशन किसका होता है, सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन को समझ लेते हैं, फिर हम लोग मोलरिटी को पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है क्या। तो सॉल्यूशन सिंपल सा लोअर क्लासेस से पढ़ते आए होंगे कि ये सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर। क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। और ये होमोजेनियस मिक्सचर किसका होता है, तो दो या फिर दो से ज्यादा प्योर कंपोनेंट का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि शुगर और वाटर को मिला दो, शुगर और सॉल्ट को मिला दो, एयर को ले लो, तो ये सारा क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर कंपोनेंट्स का। लेकिन जब हम लोग केमिस्ट्री का बात करते हैं, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़ते हैं हम लोग, तो यहां पर हम लोग जनरली बाइनरी सॉल्यूशन का बात करते हैं, यानी कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट हो और उस दोनों कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। एक को बोलते हैं सॉल्यूट प्लस दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट, और यही दोनों आपस में मिलके बनाता क्या है, सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट किसको बोलेंगे और सॉल्यूट किसको बोलेंगे, तो सॉल्वेंट हम लोग जो भी सब्सटेंस ग्रेटर अमाउंट में रहेगा, जनरली किसमें रहेगा, ग्रेटर अमाउंट में रहेगा, उसको सॉल्वेंट बोल देंगे। और जो हमारा लेसर अमाउंट में रहेगा यानी कम रहेगा, उसको हम लोग बोल देंगे सॉल्यूट। और दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जो दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व कराता हो खुद के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो डिसॉल्व हो जाता हो सॉल्वेंट में उसको हम लोग बोल देते हैं सॉल्यूट। इसको सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ग्रेटर और लेसर में इस तरह से भी याद रख सकते हो कि सॉल्वेंट में देखो कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, और यहाँ सॉल्यूट में देखो 1 2 3 4 5 6 लेटर है। तो जिसमें कम लेटर है वो हो जाएगा सॉल्यूट, और ये कम अमाउंट में भी प्रेजेंट होता है, और जिसमें ज्यादा लेटर है वो हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट, और ये जनरली ज्यादा ही होता है सॉल्यूशन में। अब यहां पर बताओ ये जो हमारा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, किसकी बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, तो सॉल्यूशन को इसके क्वालिटी के आधार पर हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला तो हो जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब सीधा सा समझ लो कि जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा उसको हम लोग बोल देंगे कंसंट्रेटेड, और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे डाइल्यूट। यानी सीधा बोल सकते हो कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा और डाइल्यूट का मतलब पतला। अब यहां पर बताओ दूध जो होता है, भैंस का दूध कैसा होता है, गाढ़ा होता है, तो भैंस का दूध को मान सकते हो क्या, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और गाय का जो दूध होता है वो थोड़ा पतला होता है, तो उसको हम लोग समझ सकते हैं कैसा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इससे कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट अगर हम बात करें सॉल्यूशन का, तो इससे हम लोग को सॉल्यूट के अमाउंट की मात्रा पता नहीं चलता है, इसीलिए हम लोग और एक टर्म यूज करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन सिंपल सा याद रखना कि कंसंट्रेशन क्या होता है,
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट, इसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ये सिंपल सा बोल सकते हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट। तो इसी तरह से कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करने का जो हमारे पास तरीका है वो बहुत सारा है, जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, फॉर्मालिटी, पार्ट्स पर मिलियन। इसी तरह से बहुत सारा हम लोग के पास कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का टर्म है। उन्हीं में से एक हमारा है मोलरिटी। तो चलो मोलरिटी को हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, डेफिनेशन से शुरू करते हैं। मोलरिटी, मोलरिटी को हिंदी में मोलरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलरता। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल सा याद रखो, मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, उसी को उसका क्या बोलेंगे हम लोग, मोलरिटी बोलेंगे। जैसे यहां पर समझ सकते हैं कि हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है इस कंटेनर में, और इस सॉल्यूशन जो कंटेनर में है इसमें n नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। तो इसका कंसंट्रेशन जो हो जाएगा, मोलरिटी जो हो जाएगा, वो फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद रखना यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है। अब याद करो, यहां पर हमने बताया मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को n से, और वॉल्यूम को किससे, v से। तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा m इक्वल टू n अपॉन v, और ये वॉल्यूम को किस में लेना है, लीटर में लेना है। ठीक है। अब यहां पर हम लोग के पास मोलरिटी m इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया, n बाई v इन लीटर। अब बताओ, अगर किसी भी सॉल्यूट का मास दिया रहे, नॉन सॉल्यूट का मास दिया रहे, तो उससे हम लोग नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकालते कैसे हैं, तो याद करो, n इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास, गिवन मास, इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर लें W से, और मोलर मास को रिप्रेजेंट कर ले M से, और N के वैल्यू को यहां पर हम लोग पुट कर दें, तो मोलरिटी M इक्वल टू आ जाएगा हमारा W डिवाइड बाय MM, और डिवाइड बाय भी आ जाएगा किसमें, लीटर में। और इसको ऊपर लेके जाओगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1 है, मल्टीप्लीकेशन में लेके जाओ तो ये हो जाएगा हम लोग का मोलरिटी इक्वल टू W बाई MM इंटू V इन लीटर। याद रखना यहाँ पर वॉल्यूम किस में हम लोगों ने लिया है, लीटर में लिया है। और एक चीज यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात यह है कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इनिशियल सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होता है उसको काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ओवरऑल सॉल्यूशन जब बना है, उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को लेना है, सॉल्वेंट के वॉल्यूम को नहीं लेना है। ठीक है। तो ये तो हम लोग का मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, W बाई MM इंटू V। ठीक है। अब हम लोग का वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में दिया रहे, इफ V इज इन मिलीलीटर। अगर वॉल्यूम हम लोग को मिलीलीटर में दिया रहे तो याद रखना 1 लीटर में कितना लीटर मिलीलीटर होता है, 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। और अगर हम लोग मिलीलीटर को लीटर में बदलना चाहें, मिलीलीटर को किस में बदलना चाहें, लीटर में बदलना चाहें, तो क्या करते हैं, मिलीलीटर को कितना से डिवाइड कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा बदल जाता है किसमें, लीटर में। तो याद रहे, जब भी अगर हम लोग का ये वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ हो
तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, मोलरिटी इक्वल टू W बाई MMV, और इसको किस में लिए हैं, मिलीलीटर में लिए हैं। तो कितना से डिवाइड कर देना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। अब 1000 क्या है, नीचे है, इसको मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएंगे, पलट देंगे तो वहां पर ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा W इंटू 1000 डिवाइड बाई MM इंटू V, और ये किस में होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर दो फॉर्मूला याद रखना है, एक तो मोलरिटी इक्वल टू W बाई MM इंटू V, ये लीटर के लिए, और अगर मिलीलीटर में दिया रहे तो यहाँ पर M इक्वल टू W इंटू 1000 डिवाइड बाई MM इंटू V कर देना है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यूनिट ऑफ मोलरिटी। यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि मोलरिटी M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहां से बताओ N क्या है, नंबर ऑफ मोल है, और मोल का यूनिट क्या होता है, मोल ही होता है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर होता है। तो यहां से मोलरिटी का जो यूनिट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, मोल पर लीटर। इसी को और किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, मोल पर लीटर, या फिर कभी कभी सिंपली हम लोग मोल पर लीटर को M से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और M क्या रिप्रेजेंट करता है, M रिप्रेजेंट करता है मोल पर लीटर को, और M का मतलब इसको हम लोग सिंपली पढ़ते हैं मोलर। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि मोलरिटी का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। तो चलो और थोड़ा डिटेल में मोलरिटी के फिजिकल मीनिंग को हम लोग समझते हैं। तो फिजिकल मीनिंग ऑफ मोलरिटी, मान लो हमारे पास है 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन है। इस 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना, 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल NaOH का प्रेजेंट है, यानी 2 मोल NaOH इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से 0.1 मोलर HCl का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 0.1 मोल HCl जो है 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसी तरह से और 5 मोलर NaCl, 5 मोलर NaCl, इसका मतलब यह हुआ कि 5 मोल NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो ये रहा हम लोग का मोलरिटी का फिजिकल मीनिंग, यानी किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही हो जाएगा इसका मोलरिटी। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी मोलरिटी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच रिलेशन क्या है। मोलरिटी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच रिलेशन क्या है, तो हम लोग अभी फॉर्मूला देखे, मोलरिटी इक्वल टू होता है N/V, मोलरिटी इक्वल टू N/V होता है। ठीक है, और याद करो 11th क्लास में या फिर 9th क्लास में अगर किसी भी सॉल्यूट का, अगर हम लोग या फिर किसी भी नॉन कंपाउंड का नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ होता था, तो उस कंडीशन में हम लोग मोल किस तरह से निकालते थे, तो वहां हम लोग क्या करते थे, मोल निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि N डिवाइड बाय Na, और ये Na क्या है, एवोगाड्रो कांस्टेंट है, और एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है। अब इस n के वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर दें n के जगह पर, तो हमारा मोलरिटी निकल के आ जाएगा M इक्वल टू N/Na इंटू V। और यहां से अगर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल n को निकालना चाहें
तो बाकी सबको उस साइड भेजना होगा। तो यहां से हम लोग का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू मोलरिटी m इंटू एवोगाड्रो कांस्टेंट Na इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी कि V, n इक्वल टू mNaV। इतना समझ में आ रहा है। और यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, m क्या है, मोलरिटी, Na क्या है, एवोगाड्रो कांस्टेंट, और V क्या है, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी फॉर्मूला से रिलेटेड। क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। यानी कि 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है कितना ml का, 500 ml का, उसमें कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है यानी मॉलिक्यूल्स है किसका, ग्लूकोज का। तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले लिखना है सॉल्यूशन, और जो जो चीज दिया गया है उसको पहले लिख लो। तो गिवन मोलरिटी हमारे पास दिया हुआ है m इक्वल टू कितना, 2 मोलर, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 मिली लीटर। और हम लोग को निकालना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल n निकालना है, n क्या करना है, निकालना है। और Na का वैल्यू हम लोग को मालूम ही है। तो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा, n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू मोलरिटी इंटू Na इंटू वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, फॉर्मूला में लीटर में होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी कितना 2 इंटू Na, नेक्स्ट टाइम लिख देंगे इसका वैल्यू। अब वॉल्यूम कितना है हमारा 500 मिलीलीटर है, डिवाइड बाय कितना कर देंगे 1000। अब यहां पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, और नीचे भी क्या है 10, तो ये भी क्या हो जाएगा खत्म। तो n इक्वल टू सिंपल सा क्या आ जाएगा Na, और Na का वैल्यू हम लोग को पता ही है कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। यानी कि यहां से हम लोग का कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स निकल गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोल्स फ्रॉम मोलरिटी। मोल्स फ्रॉम मोलरिटी यानी मोलरिटी से नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला सिंपल सा हम लोग के पास क्या है, m इक्वल टू n अपॉन v। तो यहां से अगर n का वैल्यू हम लोग निकालें तो v को इस पार भेजना होगा। तो n इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी, n इक्वल टू m इंटू वी। क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.4 मोलर NaOH। तो यहां पर हमें दिया क्या गया है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे सॉल्यूशन, फिर लिख लेना है गिवन, मोलरिटी दिया हुआ है, m दिया हुआ है हमारा 0.4 मोलर, भी कितना दिया हुआ है 250 मिलीलीटर, और निकालना क्या है नंबर ऑफ मोल हम लोग को निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या नंबर ऑफ मोल निकालने का, n इक्वल टू m इंटू बी। और याद रहे यहाँ पर भी किस में दिया हुआ है लीटर में, तो इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना होगा मिलीलीटर में, और मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। चलो करते हैं, m का वैल्यू कितना 0.4 इंटू v का कितना 250, मिलीलीटर में है तो कितना से भाग दे दोगे 1000 से भाग दे देना है। क्लियर है। तो अब यहां पर ध्यान से देखो 250 गुना 0.4 है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 100 ऊपर हो जाएगा डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 1/10 है, 1/10 को क्या लिख सकते हो 0.1 मोल, 0.1 मोल। तो कितना नंबर ऑफ मोल निकला हमारे पास 0.1 मोल निकला। क्लियर है।
अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मास फ्रॉम मोलरिटी, यानी मोलरिटी से मास किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो फॉर्मूला हम लोग के पास है, इससे पहले हम लोग डिराइव किए थे फॉर्मूला मोलरिटी का। तो मोलरिटी M इक्वल टू W बाई MM इंटू V। अब यहां पर W क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट है, और इसी मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग को निकालना है। ठीक, तो इसको अगर निकालना है तो बाकी सबको इस साइड भेजना होगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा M इंटू V इंटू M। यहां पर भी याद रखना वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। किसमें? लीटर में। और अगर लीटर में ना हो तो उसको मिलीलीटर में हो तो लीटर में चेंज करना पड़ेगा। और अगर वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर तो मिलीलीटर में रहे तो क्या करोगे? सिंपल सा 1000 से भाग दे देना है। क्लियर है? तो W इक्वल टू हम लोग का लीटर में भी फॉर्मूला निकल गया और मिलीलीटर में भी फॉर्मूला निकल गया। क्लियर है? तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो 250 ml, कितना? 250 ml का सॉल्यूशन बनाना है, और इस सॉल्यूशन का मोलरिटी है 0.4 मोलर। और किसका सॉल्यूशन है? तो याद रखना Na2CO3 का सॉल्यूशन है, और इससे हम लोग को निकालना है इस सॉल्यूट का, यानी Na2CO3 का कितना मास इसमें प्रेजेंट है, कितना वेट है। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग के पास वॉल्यूम दिया गया है, मोलरिटी दिया गया है, और इस फॉर्मूला से हम लोग मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Na2CO3 का मोलर मास mm कितना हो जाएगा? 2 सोडियम है तो लिखोगे 2 गुना 1 सोडियम का कितना होता है? 23, प्लस कार्बन कितना है? 1 कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन 3 है, 1 ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसका मोलर मास टोटल आ जाएगा 23 गुनी 2 46 प्लस 12 प्लस 16 या 48 बराबर आ जाएगा 8 2 10 6 16 के 6 हासिल रहा 1 4 1 5 1 6 4 10 106 मोल पर 106 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास निकला। अब यहां से डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला का यूज करके इसका मास निकाल लेंगे। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं फॉर्मूला हम लोग के पास क्या? W निकालने का M, तो M का वैल्यू कितना है? 0.4 इंटू V कितना है हमारे पास? 250 गुना मोलर मास अभी कितना निकाले? 106 डिवाइड बाई कितना कर देना है? 1000। क्यों? क्योंकि हम लोग का वॉल्यूम जो है वो किस में लिया हुआ है? मिलीलीटर में। अब यहां पर ध्यान से देखो, 250 गुना 4 करोगे ये कितना हो जाएगा? 100 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर? 106 डिवाइड बाई 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 106 बाई 10 तो ये हो जाएगा हम लोग का 10.6 ग्राम। तो यहां से हम लोग का निकल के आता है कि अगर Na2CO3 का 0.4 मोलर सॉल्यूशन बनाना है 250 ml का, तो उसके लिए हम लोग को सोडियम कार्बोनेट का 10.6 ग्राम सॉल्यूट चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग के पास है डिराइविंग मोलरिटी फ्रॉम डेंसिटी एंड मास परसेंटेज। अब हम लोग मोलरिटी को किससे डिराइव करेंगे? डेंसिटी दिया रहेगा और मास परसेंटेज, उससे डिराइव करेंगे। यानी एक रिलेशन हम लोग निकालेंगे मास परसेंटेज, मोलरिटी और डेंसिटी के बीच में। मान लेते हैं कि हमारे पास इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है वो d ग्राम पर मिलीलीटर है, और इस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज भी दिया गया हम लोग का W/W, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को मान लेते हैं mm। अब इस सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है उसको मान लेते हैं हम लोग कितना? 1 लीटर, और 1 लीटर में कितना ml होता है? तो 1000 मिलीलीटर होता है। और एक चीज हम लोग क्या जानते हैं, अगर हम लोग इस वॉल्यूम से और डेंसिटी से सॉल्यूशन का मास निकालें तो फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है? डेंसिटी मास और वॉल्यूम के बीच D = m/v। D क्या है यहाँ पर? डेंसिटी, m मास है,
V हमारा है वॉल्यूम। तो अगर यहां से m निकालें तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू डी इंटू वी। तो इसी तरह से सॉल्यूशन का अगर मास हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, V का वैल्यू कितना 1000 है और डेंसिटी कितना माने, D माने हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 1000 D। अब यहां पर एक चीज याद करो, मास परसेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है वेट W बाई डब्ल्यू परसेंटेज, यानी मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय होता है मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कितना से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से। तो ये हम लोग का मास परसेंटेज का फॉर्मूला है। अब यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग मान लेते क्या है, W, और मास ऑफ सॉल्यूशन अभी हम लोगों ने कितना निकाला 1000 D, इसको भी यहां पर पुट कर देते हैं, और 100 यहां पर जो है इसको वैसे ही रहने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इससे पहले वाला स्टेप में हम लोगों ने क्या निकाला था, W बाई डब्ल्यू परसेंटेज इक्वल टू W बाई 1000 D इंटू 100। और यहां से हम लोग अगर W निकालें यानी मास निकालें सॉल्यूट का, तो बाकी सबको क्या करना होगा, इस पर भेजना होगा। इस पर भेजोगे तो 1000 D क्या है, यहाँ पर भाग में है, तो इस पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी गुना में हो जाएगा, और 100 क्या है, गुना में है, तो इस पर आके भाग में हो जाएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज W बाई डब्ल्यू बाई 100 इंटू 1000 D। अब यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना बचा, W इक्वल टू 10D इंटू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज। अब यहां पर याद करो, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, और W इक्वल टू निकालें तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल और मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी W इक्वल टू N इंटू mm हो जाएगा। अब W के जगह पर हम लोग ये वाला वैल्यू अगर रख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, N mm इक्वल टू 10D W बाई डब्ल्यू परसेंटेज। क्लियर है। अब यहां से हम लोग को क्या निकालना है, N का वैल्यू निकालना है, तो M को उस साइड भेजना होगा, तो यहां पर आके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। क्लियर है। अब क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है उसको कितना लीटर माने हैं, 1 लीटर माने हैं। कितना माने हैं, 1 लीटर। और हम लोग मोलरिटी के बीच, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, M इक्वल टू N इंटू बी। और अगर V 1 लीटर हो जाए, कितना हो जाए, V का मान 1 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, N इक्वल टू M नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोलरिटी हो जाएगा। तो उसी तरह से देयरफॉर N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Nm हो जाएगा। तो N के जगह पर M रख देंगे तो हमारे पास मोलरिटी, डेंसिटी और मोलर मास और वेट परसेंटेज के बीच फॉर्मूला आ जाएगा M इक्वल टू 10D इंटू W बाई डब्ल्यू परसेंटेज बाई M। क्लियर है। यानी कि हम लोग को अगर डेंसिटी, मास परसेंटेज और नॉन कंपाउंड यानी कंपाउंड का फॉर्मूला दिया रहा है, यानी मोलर मास उससे निकाल लेंगे, तो इजीली हम लोग मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि मोलरिटी और डाइल्यूशन के बीच रिलेशन क्या है, कि डाइल्यूशन किसको बोलते हैं। तो सिंपल सा याद रखना, डाइल्यूशन का मतलब एडिंग प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। अगर हम लोग सॉल्यूशन में प्योर सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, यानी सॉल्यूशन को पतला करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन पर मोलरिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको चलो समझते हैं। तो डाइल्यूट करने पर हम लोग का यहाँ पर मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन में n नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, n नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, और इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है, मोलरिटी कितना है, M1 है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल कितना निकल के आ जाएगा, V1 इंटू M1, यानी M1 V1। और जब डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना रहता है, n ही रहता है, लेकिन वॉल्यूम इसका बदल जाता है, तो मान लो V2, और जब वॉल्यूम बदलेगा तो मोलरिटी भी बदलेगा, इसको मान लो M2। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 M2। अब यहाँ पर ध्यान से देखो,
दोनों में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो दोनों का ये जो V1 M1 और V2 M2 ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हम लोग का एक फॉर्मूला आ जाएगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, और इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन फॉर्मूला। और इस डाइल्यूशन फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एकदम याद कर लेना, 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। M1 V1 इक्वल टू M2 V2, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हाउ मच 2 मोलर HCl इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर HCl, क्लियर है। तो इसमें हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है इसको पहले लिख लो। तो हम लोग को दिया हुआ है फर्स्ट का मोलरिटी M1 दिया हुआ है कितना, 2 मोलर। V1 हम लोग को यहां से कैलकुलेट करना है। M2 दिया हुआ है कितना, 0.2 मोलर, M2 0.2 मोलर। V2 हम लोग के पास कितना है, 500 मिलीलीटर। तो यहां से अगर हम लोग फॉर्मूला V1 निकालते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा V1 इक्वल टू M2 V2 डिवाइड बाई M1। अब M2 का वैल्यू कितना है, M2 का वैल्यू है 0.2 इंटू V2 कितना है 500 ml डिवाइड बाई हमारे पास ये M1 कितना आ जाएगा 2 मोलर, क्लियर है। अब इस डेसिमल को हटा, नीचे कितना 10 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 0 इधर कैंसिल। तो हम लोग का फाइनल वॉल्यूम, तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 50 मिलीलीटर, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग मिक्सिंग 2 सॉल्यूशंस ऑफ द सेम सॉल्यूट, अगर 2 सॉल्यूशन है सेम सॉल्यूट का, उसको अगर मिक्स करते हैं तो फाइनल मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं कि हम लोग का पहला सॉल्यूशन है, ठीक है। इस पहला सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल है इसको मान लेते हैं N1, और इसका वॉल्यूम कितना है V1, और मोलरिटी इसका है M1, और इस सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल को मान लेते हैं N2, और वॉल्यूम को मान लेते हैं V2, मोलरिटी को मान लेते हैं M2। तो यहां से M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 V1, और N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 V2। अब यहां से फाइनल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, NF इक्वल टू हो जाएगा N1 प्लस N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2। और मोलरिटी निकालने के लिए हम लोग को और एक चीज क्या चाहिए, नंबर ऑफ फाइनल वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हो गया, अब फाइनल वॉल्यूम भी चाहिए। तो V फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा, V1 प्लस V2। यानी कि ये जो फाइनल हम लोग के पास सॉल्यूशन बना, इसका फाइनल नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा NF इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, और फाइनल वॉल्यूम हमारा आ जाएगा कितना V1 प्लस V2। तो इसी तरह से इस सॉल्यूशन का फाइनल मोलरिटी MF इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला हम लोग का M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो अगर हम लोग सेम सॉल्यूट का 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो फाइनल मोलरिटी निकालने का ये फॉर्मूला आ जाता है। नेक्स्ट, एक स्पेशल केस याद रखो, अगर सेम वॉल्यूम भी हो, सॉल्यूट तो सेम हो, वॉल्यूम भी क्या हो सेम हो, इस कंडीशन में फाइनल मोलरिटी कैसे निकालेंगे। अगर वॉल्यूम सेम हो तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो हम लोग जो फाइनल मोलरिटी निकाले FM इक्वल टू MF इक्वल टू क्या था M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 था। अब V2 की जगह पर भी V1 रख दो तो क्या हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V1 डिवाइड बाई V1 प्लस V1 इक्वल टू, यहाँ दोनों से V1 निकल जाएगा बाहर, इधर आ जाएगा M1 प्लस M2 डिवाइड बाई 2 V1, V1 से V1 कैंसिल। तो यहाँ से हम लोग का MF इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया M1 प्लस M2 डिवाइड बाई 2। अगर हम लोग के पास 2
सेम सॉल्यूट का सॉल्यूशन और इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं तो फाइनल जो मोलरिटी आ जाएगा m1 प्लस m2 डिवाइड बाई 2 कर देना है। जैसे एग्जाम क्वेश्चन है यहाँ पर है मिक्स इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 मोलर एंड 4 मोलर NaOH सॉल्यूशन फाइंड फाइनल मोलरिटी। तो सिंपल से क्या करेंगे, फाइनल मोलरिटी mf इक्वल टू m1 यानी कि 2 प्लस m2 कितना 4 डिवाइड बाय कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 4 to 6 बाई 2 इक्वल टू कितना 3 मोलर आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम लोग के पास एक लास्ट टॉपिक है, इसको समझेंगे फिर हमारा ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो हम लोग का लास्ट टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलरिटी, यानी टेम्परेचर का मोलरिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सा याद रखो, जब भी हम लोग, अच्छा सीधा याद रख लो, देखो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू n बाई बी, यानी वॉल्यूम कहां पर है, नीचे है, और जब नीचे है तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज किया तो मोलरिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज किया तो मोलरिटी इंक्रीज करेगा। इसी फंडा को यहां पर याद रखना है। तो देखो अगर हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को हीट करते हैं, सॉल्यूशन को क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करते हैं मतलब क्या, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो देख सकते हो यहां पर वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलरिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा तो मोलरिटी हमारा डिक्रीज करेगा। क्लियर है? इसी तरह से जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को कूलिंग करते हैं, यानी ठंडा करते हैं, जब ठंडा करते हैं तो टेम्परेचर क्या करते हैं, कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, मान लो यहाँ पर वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का ज्यादा है, जब हम लोग इसको कूल करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो मोलरिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सिंपल सा याद रखना है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा मोलरिटी डिक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो मोलरिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।